नहीं नहीं, बेंगलोर तो मेरे को बहुत अच्छा भी लगता है और मैं कर्नाटका मेरा फेवरेट स्टेट भी है। मेरे को कर्नाटका बहुत दिल से प्यार है इसके साथ और मैं यहाँ काफ़ी घूमता भी हूँ गाड़ी में। आपको नहीं पता चलता पर चुपचाप आता हूँ, हम पी जाता हूँ, इधर जाता हूँ, घूमता हूँ इधर। तो बस अब यहाँ द वैक्सीन वॉर के लिए हम लोग आए हुए हैं और ये जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है क्योंकि आप याद करिए तो 2 साल पहले हम लोग घर में बैठ के सोच रहे थे हम जिंदा बचेंगे कि नहीं, और आज हम लोग आमने सामने बैठ के बातचीत कर रहे हैं। तो ये कैसे हुआ, क्यों हमारी ज़िंदगी कैसे बची, जान कैसे बची। तो जो जान बचाता है हम उसको भगवान बोलते हैं, राइट। तो लेकिन जिन साइंटिस्टों ने ये वैक्सीन बनाई, हमें बचाया, मैं कह रहा हूँ ये उन सुपर हीरोज़ की फ़िल्म है और उन सुपर हीरोज़ की स्टोरी है। बहुत पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और बहुत ही इमोशनल फिल्म है। तो बस इसको अब हम रिलीज़ करने वाले हैं कर्नाटका में 28 सितंबर को। नहीं, इसका कोविड से कोई लेना देना, ये फिल्म कोविड के बारे में नहीं है, हालांकि है तो कोविड के ही टाइम के, लेकिन ये फिल्म है हमने जो वैक्सीन बनाई और जो हमारा सबसे बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट है उसके बारे में है। तो हुआ ये था कि जब कोविड आया तो बहुत सारे लोग कहने लगे कि इंडिया में बहुत सारे लोग मर जाएंगे, 40 करोड़ 50 करोड़ लोग मर जाएंगे। और एक पूरा एक गैंग था जो चाहता था कि इंडिया फेल हो जाए कोविड में। कुछ लोग शायद ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मर जाएं और इंडिया सबसे बड़ा वैक्सीन का मार्केट बन जाए। तो जो फॉरेन के वैक्सीन्स वाले थे उन्होंने इंडिया में कुछ लोगों के साथ में कॉन्स्पिरेसी करके हमको ब्लैकमेल करके वैक्सीन बेचने का कोशिश किया। पर इंडियन साइंटिस्ट थे कुछ जिन्होंने कहा नहीं, इंडिया कैन डू इट, और उन लोगों ने ये वैक्सीन बनाया। तो ये इंडिया कान डू इट गैंग वर्सेस इंडिया कैन डू इट गैंग के बीच की लड़ाई है। अब इसमें आपको बहुत चीज़ें पता चलेंगी, जैसे टूल किट गैंग के बारे में पता चलेगा, क्या कॉन्स्पिरेसी थी, कौन लोग थे इसके पीछे और कैसे हमने उन चैलेंजेस को फेस किया और अल्टीमेटली एक वैक्सीन बनाई जिसके कारण आज भारत सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर है और वही नहीं, आज वर्ल्ड की सबसे पावरफुल फोर्स बन के निकल रहा है। ये आपको इस फिल्म में पता चलेगा। इसका हमने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ रिसर्च किया है। उसका हमने सारा स्टडी किया है। ये एक बुक है गोइंग वायरल, डॉक्टर बलराम भार्गव की बुक है, उसके ऊपर ये फिल्म बेस्ड है। वो खुद ही डायरेक्टर जनरल थे ICMR के, तो किताब तो गलत नहीं हो सकता। और फिर हमने सारा रिसर्च किया साइंटिस्टों का। हमने जो चाइना का कॉन्स्पिरेसी था उसके ऊपर रिसर्च किया, वुहान लैब के ऊपर किया, उस वक्त का जो न्यूज़ चल रहा था, जर्नलिज्म, हमने बहुत ज़बरदस्त रिसर्च किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो रोहतक में, उनके साथ कोलैबोरेट करके रिसर्च किया। तो इसमें इंडिया की टॉप रिसर्च एजेंसीज़ इन्वॉल्व हैं, हमारी खुद की टीम भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च टीम है। तो वो सब जोड़ के हमने इसको रिसर्च किया और ये इंडिया की ट्रूली फर्स्ट बायोसाइंस फिल्म है। देखिए, इक्वेशन का प्रॉब्लम स्टार्स के साथ आता है, इक्वेशन का प्रॉब्लम अच्छे एक्टर्स के साथ नहीं आता है। मैं उन्हीं एक्टर्स के साथ काम करता हूं जो 100% सिनेमा में बिलीव करते हैं और जो पूरी तरह अपने को सरेंडर कर देते हैं कैरेक्टर्स में। तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो एक्टर जो है वो कैरेक्टर बन जाए या फिर कैरेक्टर को एक्टर के हिसाब से बना दो। तो जो कमर्शियल फिल्में होती हैं बड़े स्टार वाली, उसमें कैरेक्टर लिखते हैं, उसको फिर स्टार के हिसाब से लिख दिया जाता है। मेरे में एक्टर जो है वो कैरेक्टर बनता है। तो नाना पाटेकर, पल्लवी जोशी, सप्तमी गौड़ा सब बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और नाना तो अच्छे एक्टर हैं, सबको पता ही है। लेकिन इस फिल्म में मुझे पता चला कि सप्तमी गौड़ा जो आपके यहाँ की ही अपने कर्नाटका की लड़की, वो कितनी अच्छी एक्ट्रेस है, उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और आप जब देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये फिल्म एक्टिंग में एक मास्टर क्लास है। देखिए, कंट्रोवर्सी से डरना नहीं चाहिए, कंट्रोवर्सी कोई बुरी चीज़ नहीं है तो इसी दुनिया में। तो अगर सब बोल दें सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई तो बोले कि हाँ प्रॉब्लम है, करेक्ट। अगर सब बोलें कि नहीं साहब बेंगलोर बहुत अच्छा शहर है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, नहीं भाई, ट्रैफिक कंजेशन होता है कि नहीं होता है, तो उस पर बातचीत होना चाहिए। जब किसी चीज़ में एक कंट्रोवर्सी खड़ी होती है तो सब लोग उसके बारे में देखते हैं, सोचते हैं, सब अपने अपने हिसाब से रिसर्च करते हैं और फिर उससे एक सोल्यूशन निकल के आता है। मेरा जो पर्पज़ है फिल्म बनाने का कि मेरी फिल्मों से कॉन्वर्सेशन चालू हो, लोग बातचीत करें, जो चीज़ छुपी हुई थी उसको बाहर निकालना, लोगों को डिबेट करना, डिस्कस करना। आज नहीं तो कुछ सालों के बाद वो फिर सेटल हो जाती है और लोगों को उसका सोल्यूशन नज़र आता है।
सो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू। मैं कंट्रोवर्सी से डरता नहीं हूँ, और कंट्रोवर्सी मैं थोड़ी क्रिएट करता हूँ, कंट्रोवर्सी से वो डरे जो क्रिएट करते हैं। मैं तो अपनी बात कहता हूँ जो मुझे कहना है, और मैं खुशी खुशी फिर अगली फिल्म में चला जाता हूँ। देखिए, प्रेशर तो यही है कि भाई आपको उतनी ही सक्सेसफुल फिल्म बनानी है। तो अगर मुझे वो करना होता तो मैं कश्मीर फाइल पार्ट 2 बनाता, लेकिन हमने चूज़ किया एक बहुत ही डिफ़िकल्ट और रिस्की सब्जेक्ट, जो कि सबके हिसाब से ये फिल्म तो चलनी ही नहीं चाहिए। वैक्सीन वॉर नाम की फ़िल्म कौन बनाता है? तो लेकिन मुझे इसी में मज़ा आता है, हर बार नई रिस्क लेने में। मुझे हर बार एक नया कुआं खोद के पानी निकालने में ही मज़ा आता है। सर, कश्मीर फाइल्स के बाद एक पर्टिकुलर ऑडियंस है आपके लिए। विवेक अग्निहोत्री फिल्म बना रहा हो, हम खुद जाकर थिएटर पे सिनेमा देखने के लिए, बॉक्स ऑफिस, सोशल कॉज और हिट जो कमर्शियल आइटम पे हम क्या कहते हैं, उन चीज़ों पे आपका थियरी क्या है? मेरा थ्योरी है कि दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ ये सोचना कि सिनेमा का मतलब सिर्फ नाच गाना और एंटरटेनमेंट है, वो गलत है। फिर वो तो सर्कस भी वही है, एंटरटेनमेंट। लेकिन अगर सिनेमा लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया, कुछ फील करने पे, इमोशन या थॉट्स कुछ हो, तब फिर सिनेमा बनता है। ये उसको लेके मैं ऐसा सोचता हूँ, और मैं उसी तरह की फ़िल्म बनाना पसंद करता हूँ और देखना भी पसंद करता हूँ, जिससे मुझे कुछ एक नई डायमेंशन, एक नया यूनिवर्स, एक कोई नई चीज़ पता चले, ताकि मैं उस पर रिसर्च करूँ, समझूँ और अपनी लाइफ को बेटर बनाऊँ। तो मैं इसी सिनेमा में बिलीव करता हूँ। फाइनली सर, सितंबर 28 को सिनेमा रिलीज हो रहा है। आपका ब्रॉडर सेंस, इन द ब्रॉडर सेंस आपका प्रमोशन डिज़ाइन कैसा चल रहा है? देखिए, आई मेक पीपल्स फिल्म। मैं इनको, अपनी फिल्मों को पीपल्स फिल्म बोलता हूँ। ना तो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं बड़े स्टार्स की फ़िल्म की तरह से उनको खूब पब्लिसिटी करूँ और पैसा दे दे के करूँ, तो हमारे साथ वो प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि अपनी फ़िल्मों को खूब लोगों को दिखाता हूँ। मैं सारे वर्ल्ड में घूम घूम के 2-3 महीने पहले से दिखाने लगता हूँ। उससे मुझे भी समझ में आता है फिल्म में क्या सही है, क्या गलत है, क्या ठीक करना। मैं धीरे धीरे करता रहता हूँ, लोगों को पता नहीं चलता है। जो फिल्म मैंने 15 दिन पहले दिखाई थी, आज वो फिल्म नहीं है। मैंने कुछ लोगों का रिएक्शन लेता हूँ, चेंज करता हूँ, और धीरे धीरे क्या है, पीपल्स ओनरशिप ऑफ द फिल्म। तो मुझे लोग इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, ये समझ में आता है। बस मेरी इतनी ही प्रमोशनल स्ट्रैटेजी है। दूसरा, मैं जिस शहर में जाता हूँ, वहाँ के जो लोकल मीडिया वाले हैं, उनसे अगर वो खुशी खुशी आ जाते हैं तो बात करता हूँ, नहीं आते हैं तो नहीं करता हूँ। पर कोशिश करता हूँ कि मैं उनसे बातचीत करूँ, और ताकि लोगों को फ़िल्म के बारे में पता चले। बस हमारी इतनी ही प्रमोशनल स्ट्रैटेजी है, और उसके अलावा कोई नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।